डिमांड हम कहते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, हम जोन की बात करते हैं ना। ट्रेड को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा आप मेरे को सेंसिबल पे सीधा फॉलो कर सकते हैं। अराउंड 1 लाख के अप्रोक्स का कुछ प्रॉफिट है। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा एक्सपायरी डेज है, अब हर दिन एक्सपायरी, मंडे को हो जाता है हमारा मिड कैप का एक्सपायरी, उसके बाद हमारा फिर निफ्टी का, फिर इसके बाद बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर सेंसेक्स। तो आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में मैंने 2 मेजर ट्रेड्स लिए थे जो बैंक निफ्टी में अच्छे चले। यहाँ पर देखो, मैंने जोन ब्रेक बनाया हुआ इसका, इस फिर जो हमारे पास प्रीवियस जो यहाँ पर सपोर्ट था, इसका लो ब्रेक होती है यहाँ पर एंट्री। 3 कैंडल में मेरा टारगेट आ चुका था। फिर यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड था, रिवर्सल ट्रेड कह सकते हैं उसको। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल का लो का एसएल था, और इसी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टारगेट, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक का टारगेट। तो नेट टू नेट 4 ट्रेड लिए गए थे, है ना। ट्रेड को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा, आप मेरे को सेंसिबल पे सीधा फॉलो कर सकते हैं। अराउंड 1 लाख के अप्रोक्स का कुछ प्रॉफिट है, और मेरे अकाउंट में अराउंड 10 लाख के अप्रोक्स कुछ कैपिटल रखा हुआ है। 5 लाख मैं पर ट्रेड यूज़ करता हूँ। तो मैंने सेंसिबल का अपना आईडी दिया, आप जाके वहाँ मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मेरी डेली ट्रेड्स का अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे कि अभी जो मैंने लर्निंग सीरीज जो हमारी चल रही है, उसका जो अभी दूसरा टॉपिक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंटेंट बताया था कि हम आपको क्या, अपन आपको क्या क्या वहाँ पर देने वाले हैं, सीखने क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं जो कंटेंट आज मैं देने वाला हूँ वो ये आप देख रहे होंगे ना, मैंने यहाँ पर कुछ हरे हरे कलर की कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर बना रखी है ना। सभी को पता है क्या है, ये है सपोर्ट जो उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर पहले इसने सपोर्ट का काम किया था, ठीक है। अभी जब प्राइस ऊपर जाए तो यहाँ पर रजिस्टेंस का काम करता है। तो ये कैसे ड्रॉ करना होता है, इसका क्या रोल होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कह सकते हो सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई करते हो। कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कोई एक नया ट्रेडर है उसके लिए वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको मार्केट में काम करना है, मार्केट को समझना है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप उतना ही अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन को अच्छे से समझ सकते हो ना, तो मार्केट ईजी हो जाएगा मतलब आपको समझने में। बाकी साइकोलॉजी और इमोशंस का तो गेम बहुत बड़ा है, बट टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा विद प्रेजेंटेशन के साथ साथ, ताकि आपको सीखने को मिले। और इन डीप अगर आपको इसे सीखना है तो आप मेरा ऐप, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहाँ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ जाके इन डीप और ये चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि देखो, कंटेंट पूरा एक ही है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा यार यहाँ से स्टॉक बनना कुछ नया ही बता रहे, ऐसा नहीं होगा। सपोर्ट एक ही होता है, रेजिस्टेंस एक ही होता है, आप मैं बताऊँ कोई और बताए कहीं और से पता चलेगा आपको, चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। कोई नया इसमें कुछ निचोड़ नहीं है, बट ये है कि यार जो लोग देखते हैं उनको सीखना जरूरी है। हर कोई आता है मोटिवेट हो जाता है प्रॉफिट्स लॉसेस देख के, बट सामने वाला लॉस कर रहा है, उससे क्या पता है वो क्या हो रहा है ना। तो आप एटलीस्ट सीख के करोगे, देख रहे हो, ठीक है, अपन जो व्लॉगिंग कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, पहले आप सीख लो, सीखने के बाद अगर आप काम करोगे मार्केट में तो वो बेटर है, वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा आज के टॉपिक पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज का हमारा टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया। सपोर्ट के पहला, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास सपोर्ट की। सपोर्ट क्या होता है मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। सपोर्ट इज समथिंग वेयर बायर्स आर विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक और सिक्योरिटी फॉर ए स्पेसिफिक प्राइस। मतलब सपोर्ट वो जोन है जहाँ पे बायर्स, ठीक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं खरीदार, या मतलब आप जैसे, हम जैसे लोग, रिटेलर्स, कोई भी ऐसे तो कोई भी खरीदार बन सकता है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड है, खरीदना चाह रहा है। वहाँ पे अगर आपको सपोज किया टाटा मोटर्स 500 के ऊपर चला, आपको 500 पे आता हुआ दिखेगा, आप उठा लोगे, आपको क्यों? क्योंकि आपको प्राइस अच्छा लग रहा है, वहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कर रहा है क्या, दिख रहा है यहाँ पर कुछ चार्ट में ऐसा कुछ किया, यहाँ पर मुझे उठा लेना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। तो कोई भी ऐसा प्राइस जहाँ पे, है ना, जितने भी हम लोग बायर्स हैं वहाँ उस पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी स्टॉक को या सिक्योरिटी को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो वाला जोन जो होता है, वो वाला पर्टिकुलर एरिया जो हो जाता है, वो क्या बन जाता है, सपोर्ट जोन, या उसको आप कह सकते हो डिमांड जोन, ठीक है। सपोर्ट ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड। मतलब क्या, सपोर्ट एरिया जो है, जहाँ पर भी सपोर्ट बनता है, जहाँ पर भी सपोर्ट बनता है, यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे खरीदने में, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे कंपेरेटिवली सेलर्स यहाँ पर बाइंग की डिमांड बढ़ेगी, और क्या होगा, प्राइस वहाँ पे आप मूव दे जाएगा, या वहाँ पर होल्ड यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, ठीक है।
फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट। अब सपोर्ट ठीक है, हमने बता दिया कि यार यहाँ पे तो डिमांड जोन क्रिएट होगा तब सपोर्ट बनता है, या हमारे पास वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तब सपोर्ट बनेगा। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें, आपको तो पता नहीं है ना, चार्ट तो हर दिन आपके लिए नया है, तो पता कैसे चलेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लुक फॉर द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट्स को आपने वहाँ पे देखना है। ओके, ऑन द चार्ट वेयर द प्राइस स्टॉप डिक्लाइनिंग एंड स्टार्टेड टू राइज। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको वो लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है या लोएस्ट पॉइंट देखना है जब प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर प्राइस नीचे जाना रुक जाएगा, मतलब वहाँ पर होल्ड करने लग जाएगा, वहाँ पर रेंज बनाने लगेगा या वहाँ पर सस्टेन करने लग जाएगा और फर्दर डाउन मूव नहीं देगा। तो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर जोन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर प्राइस रुक रहा है, इट मीन्स सेलिंग प्रेशर आ रहा था, वहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ और सेलर्स के कंपेरेटिवली बायर्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आ गए, तो हमारे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट जोन बन सकता है या सपोर्ट जोन बनेगा। ठीक है, दीज आर पोटेंशियल सपोर्ट लेवल। ओके, फिर आते हैं ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, यूज अ स्ट्रेट लाइन टू और द टूल ऑन द चार्टिंग प्लेटफॉर्म टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस दीज लाइन रिप्रेजेंट द पोटेंशियल सपोर्ट लेवल। आपने देखा होगा जो मैंने जो अभी अपना चार्ट दिखाया था उसमें मैंने क्या किया था, ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ था ना, लाइन ड्रॉ किया हुआ था। तो वो किस लिए ड्रॉ किया हुआ था, क्योंकि मेरे को वहाँ पर जब प्राइस फॉल कर रहा था तो वहाँ पर प्राइस रुकता हुआ दिखा और वहाँ पर प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाया, सपोर्ट लेते हुए दिखा एंड अप मूव दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर प्राइस ने, यहाँ पर बायर्स इन्वॉल्व हुए, बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ा तो यहाँ पर प्राइस रुका। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट ढूंढ लिया कि यहाँ पे से प्राइस ज़्यादा फॉल नहीं किया, यहाँ पर प्राइस होल्ड कर गया और यहाँ पे से एक तरीके से डिमांड जोन क्रिएट हुआ। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस यहाँ पर आएगा, सिंपल सी बात है, अगेन यहाँ पे हमारे पास वही जोन क्या क्रिएट होगा। तो हमारे लिए क्या है, प्रीवियस इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस प्रीवियस लोअर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया तो हमें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे वापिस से सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे एक हमारे पास डिमांड जोन क्रिएट होगा। तो सेम चीज़ अगर यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है, प्राइस वापस से वहाँ आएगा, वहाँ पर भी तो हमारे पास क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, प्राइस अप मूव दे सकता है। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर अपना जो है सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ गुड सपोर्ट फॉर्मेशन, अब मतलब एक अच्छा सपोर्ट क्या कह सकते हैं, उसका क्या है, मतलब क्वालिटी क्या है, कैसे समझोगे कि यार यहाँ पे बहुत एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, कनेक्ट मोर देन 3 to 4 पॉइंट्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टच पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये एक किसी एक पर्टिकुलर प्राइस है जिसका प्राइस हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ लिखा है। प्राइस यहाँ से फॉल किया, एक बार यहाँ पर से बाउंस बैक दिया, ठीक है, फिर दूसरी बार आया, दोबारा से यहाँ पर हमारे पास वही डिमांड जोन क्रिएट हो गया, वापस से यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हुआ, प्राइस नहीं ज़्यादा नीचे गिरना, फर्दर फॉल यहाँ पर रुक गया, प्राइस और नीचे नहीं गिरा, यहाँ से वापस से क्रिएट, ऊपर से क्या होता है, वहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, फिर थर्ड टाइम आया, वापस से रिवर्स हो गया, फिर फोर्थ टाइम आया, वापस से रिवर्स हो गया। तो इट मीन्स क्या, जो ये पॉइंट है, जो पर्टिकुलर प्राइस लेवल है, 100 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर प्राइस रखा है, ये प्राइस जो किसी भी स्टॉक का है, किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस है, 100 रुपीज़ के अराउंड पर आता है। तो यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर हमारे लिए क्या है, 2 से 3 बार आया और हमने देखा कि बार बार यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो गया। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से प्राइस फॉल नहीं कर रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर 2 से 3 बार प्राइस आके सपोर्ट लेता है, वो क्या है, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है और दिस इज द चार्ट ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक का चार्ट है, मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में रखा हुआ है ना। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कैसे बना, प्राइस यहाँ पर अप मूव दिया एक, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये डेली टाइम पे एक दिन की कैंडल है, प्राइस नीचे आया लेकिन फर्दर फॉल नहीं किया, प्राइस और अप मूव दे दिया, यहाँ से यहीं पे होल्ड करके यहीं पे रुक गया है, 1 2 3 4 5 6 7। किस लिए यहाँ पर प्राइस रुका, किस लिए यहाँ पर क्या बोलता है, हमने इसको सपोर्ट आइडेंटिफाई किया इस जगह पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भी प्राइस आया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट हुआ, प्राइस फॉल किया, फर्दर फॉल नहीं किया, ज़्यादा फॉल नहीं किया, यहाँ पर प्राइस रुक गया, प्राइस होल्ड करिए, फर्स्ट टाइम रुका, ओके, हमने कहा ठीक है, एक बार यहाँ पर प्राइस रुका है, इट मीन्स यहाँ पर सपोर्ट जोन हो सकता है अगला। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया अपने लिए, आगे वापस से प्राइस है, वापस से यहाँ पर होल्ड कर गया, अभी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वापस यहाँ प्राइस है, वापस यहाँ पर होल्ड कर गया, फिर यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स यहाँ पर 3 बार यहाँ पर प्राइस आया, प्राइस रुक गया, प्राइस नीचे गिरा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं नीचे इसको डाउनफॉल, इसको प्राइस में नीचे लेके जाने की, लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सेलर यहाँ पर फेल हो जा रहे हैं इस प्राइस को नीचे लेके जाने में। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो जोन है हमारा क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब इसके बाद देखो, उसके बाद कितनी बार आया, 1
2 3 4 5 6। अब यहाँ से अप मूव दिया, अगेन प्राइस नीचे आया, क्या हो गया? सपोर्ट जोन। कितना जबरदस्त सपोर्ट है, वापस से ट्राई किया, वापस से ट्राई किया, फेल। फिर प्राइस ने अप मूव दिया, वापस से नीचे आया, कितना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना, देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिमांड है, डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है। यहाँ पे प्रीवियस 3 टाइम आया था, यहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा बना, वापस से आया, फिर सपोर्ट लिया, वापस से आया, फिर सपोर्ट लिया। अगर वापस से प्राइस यहाँ पर आता है, 100% चांस है कि वहाँ पर से प्राइस सपोर्ट ले सकता है। 100% तो क्या ही कहूँ, यहाँ पर मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि यार वापस से प्राइस इस जोन पे या इस पर्टिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इस एरिया के आसपास प्राइस आएगा तो वापस यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट होगा, प्राइस सपोर्ट लेगा, अप मूव देगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल था, कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया देखो। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम एक और एग्जांपल, ये देखो। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखो, प्राइस देखो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले चुका। वही चीज़ मैं आपको बताया कि आपने कैसे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। प्राइस अप मूव दिया, फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पर होल्ड करी, प्राइस ने फर्दर फॉल नहीं दिखाया, ज़्यादा नहीं गिरा, इसके बाद नहीं गिरा ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने का अप मूव दे दिया। तो आपने सिंपल से क्या कर लेना है, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से प्राइस ने अप मूव दिया, वापस से अब आपने यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर से प्राइस ने एक बार सपोर्ट ले लिया था। अब वापस से जब इस जगह पर आएगा, क्या ले लिया प्राइस ने? अगेन सपोर्ट। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस से वहाँ पर एक डिमांड जोन हमारा क्रिएट होगा, वहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, इंटरेस्टेड है, वापस से प्राइस ऊपर। अब थोड़ा सा अप मूव दिया, प्राइस ने अप मूव दिया, अप मूव दिया, वापस देखो थर्ड टाइम भी उस जगह पर आया, ट्राई किया सेलर ने, इतना अच्छा डाउनफॉल मूव आया था। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर अगर इस मूव, हम जैसे लोग अगर इस मूव को देंगे, हमको पक्का लगेगा यहाँ से गिरेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है। प्राइस ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाया एंड अप मूव दे दिया, फिर अटैम्प्ट मारा, देखो फिर अगेन सपोर्ट, फिर अप मूव, फिर अटैम्प्ट मारा, अगेन सपोर्ट, प्राइस को नीचे आने ही नहीं दिया, कहाँ पहुँचा दिया। देखो ये होता है पावर एक इम्पॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का, कि यार आप कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपने इस सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, आप उसके पावर को समझ सकते हैं। सेलर्स ट्राई कर रहे, इतना अच्छा शार्प फॉल दिया है ना, इतना अच्छा फॉल किया, यहाँ पर भी फॉल कर रहा है, ट्राई किया, अगेन वापस से, लेकिन जो हमने यहाँ पे एक जोन मार्क करके रखा था, जो हमने एक डिमांड जोन यहाँ पर मार्क करके रखा था, वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है कि वहाँ से प्राइस ऊपर नीचे नहीं गया और वापस से अच्छा खासा मूव दे दिया। तो ये था एक और एग्जांपल, ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। और ये जो इस चार्ट को आप देख सकते हो, अपना चार्ट तो एक ही जैसे है, हर किसी का चार्ट एक ही होता है, कोई बदल तो सकता नहीं है उसको। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, इस जगह पर टी है हमारा TCS का चार्ट। अगेन वही हम सपोर्ट की बात करें कि सपोर्ट कैसा होता है। सपोर्ट में हमने आइडेंटिफाई किया था, सबसे पहली चीज़ हमने देखना है कि यार प्राइस किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फर्दर फॉल ना करे, फर्दर वहाँ पर से रुका, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा होल्ड किया, यहाँ पर रुका, एंड उसके बाद फर्दर फॉल नहीं दिखाया, यहाँ पर से सपोर्ट लेने लगी, यहाँ पर मतलब रुक गया, प्राइस फॉल कर रहा था और यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन होने लग गया, रुक गया, रुकने के बाद यहाँ से इसने अप मूव दे दिया। तो हमने क्या कर लेना, मैंने आपको बताया वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेना है, कर दिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस उठा है, अच्छा खासा प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पर से सेलर्स के अगेंस्ट में बायर्स ज़्यादा यहाँ पर आ गए है ना, सप्लाई के अगेंस्ट में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम था, डिमांड बढ़ गई, प्राइस क्या गया ऊपर, यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास एक डिमांड जोन, प्राइस अप मूव दिया, वापस से आया एक और, हमने पहले से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लेस कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक जोन है ना, यहाँ पर अगर प्राइस देखो 3360, 3360 का यहाँ पे एक प्राइस है, जो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिमांड जोन उसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो वापस से फिर एक और थर्ड टाइम आया, प्राइस नीचे गया, देखो है ना, प्राइस थोड़ा सा इनसे नीचे जाएगा, ऐसा नहीं क्या यहीं पे जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ था कि यार यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट मार्केट ने लिया है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस से वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, वापस से वहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, प्राइस अप मूव है ना। फिर वापस से शार्प फॉल दिया मार्केट ने, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ गया, नीचे लेके जाने की कोशिश भी की, देखो कैंडल कहाँ तक गया, एंड देन अप, और फिर वापस से कहाँ पहुँचा दिया, हाई को भी ब्रेक करके नया हाई लगा दिया। तो ये है हमारा सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने मार्केट में, उसका कंप्लीट यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया। और ये देखो 1 2 3 टचेस यहाँ पर हुए हैं, 3 टाइम प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पर आया, रेंज पर आया, लेवल पर आया, और प्राइस ने वहाँ पर सपोर्ट लिया है। कितना, अब सोचो कितना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस एक कहीं हाई लगाएगा और वापस आएगा, तो वापस अगर इधर कहीं पर आता है, हाई प्रोबेबिलिटी है वापस से यहाँ कहीं से प्राइस सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अटेम्प्ट जब सेलर्स ने मारे, 3 अटेम्प्ट में प्राइस नीचे लेके जाने में फेल हो गए, एंड यहाँ पर बायर्स ने अपना दबदबा कायम किया, प्राइस को लेके चले गए ऊपर। ठीक है, तो ये थे अपने सपोर्ट जोन। सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट जोन कैसे बनते हैं, सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है, उसका एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं
अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको की नोट बता देता हूँ, कुछ सपोर्ट जोन का कुछ की नोट्स होते हैं, मतलब कि यार सपोर्ट जोन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो कुछ की नोट लिखे, सपोर्ट कैन आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल प्राइस और ए जोनल प्राइस। इसका मतलब समझना, मतलब एक सिंगल प्राइस, सपोज क्या मतलब कैसे सिंगल प्राइस और जोनल प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। आपने मेरा चार्ट देखा होगा, मैंने अभी चार्ट में मैंने एक वहाँ पर बताया, वहाँ पर मैंने पता है क्या बनाया था, वहाँ पर एक जोन बनाया, इस तरीके का एक जोन बनाया। मैं सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना, सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैंने वहाँ पर जोन बनाया हुआ था। अब वो जोन बनाना और एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी भी प्राइस आपके कहे हुई जगह से कभी भी नहीं घूमेगा। आप सोचोगे यार 100 रुपीज़ पे प्राइस आया है ना, आप सोचोगे कि यार 130 रुपये पर प्राइस आया, प्रीवियस 130 से उठा था, आप सोचोगे कि यार अगली बार भी 130 रुपये से ही प्राइस सपोर्ट ले लेगा, ऐसा होगा ही नहीं। प्राइस उस रेंज के आसपास से सपोर्ट लेगा। डिमांड हम कहते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, हम जोन की बात कर रहे हैं ना कि डिमांड एरिया या डिमांड पॉइंट या सप्लाई पॉइंट। जब आप सिंगल लाइन को या सिंगल किसी एक प्राइस पे आप चलते हैं, ये सोचते हो कि यार पिछली बार यहाँ पर 100 रुपीज़ पर प्राइस आया और यहाँ से सपोर्ट ले लिया, अगली बार भी 100 रुपीज़ के प्राइस पर आएगा तो सपोर्ट ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डिमांड पॉइंट नहीं होता है, सप्लाई पॉइंट नहीं होता है, डिमांड जोन होता है, सप्लाई जोन होता है। तो इस जोन को आपको अंडरस्टैंड करना है, इस जोन को, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में, किसी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या करना है, हमेशा एक जोन मार्क करके रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क करके रखा है। ओके, तो इस जोन से बेनिफिट क्या होगा, आपको जब भी प्राइस इस सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट जोन के आसपास दिखेगा, है ना, यहाँ पे जोन में मतलब हमने यहाँ पे 110, 130 और 120, हमने यहाँ पे 10 पॉइंट का रेंज बना रखा है, 10 पॉइंट एक रेंज बना रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। इस एरिया के आसपास जब भी प्राइस आता है, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो जाती है, डिमांड जोन है, यहाँ से डिमांड बढ़ जाती है, या यहाँ पर बायर्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बाइंग करने में। तो ये जोन जो है, जब तक यहाँ पर कंफर्मेशन हमें नहीं होती, तब तक हमें इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर हमने अलर्ट हो जाना है, रेडी रहना है इस जोन पे कि यार यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश कैंडल है, यहाँ पर कोई हमें अच्छा खासा बुलिश कैंडल सेटल्ड होता हुआ दिखेगा, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए एंट्री बनाएंगे। ये हमारा जोन जो है, यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है, ये जोन हमारे को हेल्प करता है अलर्ट होने के लिए। ठीक है, कि हमें इस जोन पर अलर्ट रहना है बस, कि यार अगर हाँ प्राइस फॉल किया, यहाँ से आया, यहाँ से बाउंस भरेगा अगेन, यहाँ पर यहाँ पर हमें अलर्ट रहना है। यहाँ पर हमें तुरंत बाइंग नहीं करना है, सपोर्ट पर आ गया तो बाय कर लो, ऐसा नहीं होगा, है ना। अब आप यहाँ पे 130 पर बाय कर लो, 120 आ गया, फिर क्या करोगे? वही तो थोड़ा सा जोन बना के अगर आप काम करोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन मेकिंग अ सिंगल लाइन। कि यार आपने एक लाइन बना दी और आप सोचोगे इसी मेरी इस बनाई हुई लाइन से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में हमेशा डिमांड जोन और सप्लाई जोन ही काम करता है, तो जोन के बेस पे मार्केट चलता है। तो आपने जब भी, अगर आप देखोगे, आप मार्केट को देखते हो अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी में सभी ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा यार यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, इसको तोड़ के नीचे गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर क्या, तो आप ट्रैप कर दिया, तभी तो ट्रैप कर दिया क्योंकि आपने प्रीवियस लो को मार्क किया था, आपने कहा तो प्रीवियस लो तोड़ दिया इसने, तो अरे यार प्रीवियस लो तोड़ दिया, इस मीन्स क्या आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, तो क्या कर लो, एंट्री कर लो, और प्राइस क्या है, तुरंत तो घुमा देता है। तो अगर वहाँ पर अगर आप जोन बना के रखोगे, प्रीवियस लो के एरिया के आसपास जोन बनाओगे, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को आप रोक के रखोगे, जब तक हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। वो चीज़ आपने अपने अंदर, वो माइंडसेट आपने अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, जोन ऑफ सपोर्ट। अब सपोर्ट जोन क्या होता है? वन इंपॉर्टेंट thing to remind is that when you look at the real time market chart, instead of just reading books and reading theory, you will notice that price goes up and down. This is just how the stock market usually behave, है ना। As you spend more time studying it, you will start to understand इट बेटर। मतलब क्या, अब ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश आप सभी को आती है। सिंपल सा मैं कह रहा हूँ कि हमने जो अभी जो मैंने पहले बताया था कि आप जो किताबों में जितना हमने पढ़ा रहता है, हमें पता है कि यार किसी एक प्राइस पर बार बार प्राइस रुकता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वो हमारा अभी तक हमने किताबी ज्ञान पढ़ा था कि हाँ वहाँ पर सपोर्ट बन जाता है। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं, वो सारा सपोर्ट जो होता है सपोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तरह काम ही नहीं करता। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या दिक्कत है? तो आप देखते हो सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ के मैंने जो आपको अभी बताया था, सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, फिर घुमा दिया, आपको कह शिट यार, तो ट्रैप हो गया। अब ट्रैप कैसे हो गया, किस लिए ट्रैप हो गया? वो हमने तो पढ़ा तो ये था कि यार यहाँ पर सपोर्ट है, प्राइस वहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे आके क्यों गया? यही है वो जोन जो मैं कहता हूँ, वो जोन मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज बेटर, सपोर्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया, सपोर्ट एट अ सिंगल प्राइस। कौन से टाइप का सपोर्ट आपके अकॉर्डिंग बेटर रहेगा? जो अपन ने बात किया, सिंगल पॉइंट पर अगर आप सपोर्ट मार्क करके रखते हो, मैक्सिमम लोग ही करते हैं, मैक्सिमम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको सपोर्ट समझ लेते। क्या एक लाइन ड्रॉ करके किसी एक प्राइस पे हमने स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था,
वहाँ पे सपोर्ट मार्क करना ठीक है या किसी एक जोन बना के वहाँ पर सपोर्ट मार्क करना ठीक है? ऑब्वियसली जहाँ पर आप जब आप जोन बनाओगे तभी तो आप एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्क कर पाओगे। क्यों कर पाओगे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका जोन एक सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई कर रहा है, सपोर्ट जोन को क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स आप वहाँ पर अलर्ट रहोगे, ना कि आप सीधा कूद जाओगे ट्रेड करने। तो ऑलवेज क्रिएट अ सपोर्ट जोन और अ डिमांड जोन, जहाँ से बार बार प्राइस आपका जिस एरिया से बार बार प्राइस रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है, तो उस जोन में आपको उस जोन में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है ताकि आप ये चीज़ पकड़ पाओ, ये मूव पकड़ पाओ, ये मूव पकड़, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि यार बॉटम पर आ गया तो आप यहाँ पर बॉटम पर आप बॉटम पर ही बाई करो और टॉप पर ही बेचो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलवेज मार्क अ जोन, सपोर्ट जोन है ना, रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इसीलिए इसको जोन कहा गया है। तो जोन भी मार्क किया करो। जोन मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ताकि आप बड़े ट्रैप से ना बड़े ट्रैप, जितने भी मार्केट में ट्रैप चलते हैं, कैंडल 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, सबके सब कूद पड़ते हैं वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अरे यार तो ब्रेक डाउन आ गया, ब्रेक डाउन आ गया, मैं भी कूद पड़ता हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं यार तो सपोर्ट जोन था, मैं तो गलती कूद गया, फिर तो तुरंत घुमा देता है मार्केट, है ना। तो हमेशा जोन में काम करो। और अगर इसका कुछ एग्जाम्पल होगा तो हम देखते हैं। ओके, तो सपोर्ट वाला जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसका एग्जाम्पल, इसके भी मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ से पॉइंट वाइज देखना इन एग्जाम्पल्स को, तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास अभी एक एग्जाम्पल है, एक चार्ट है। नाउ यू ऑब्जर्व दैट द प्राइस हियर यू सी व्हेनेवर द प्राइस कम्स एट 13,668 और 1368 और 1357। ये देखना, यहाँ पे मैंने एक प्राइस जोन यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है। ये जो प्राइस जोन है इस पर्टिकुलर जगह पे जब भी प्राइस आ रहा है, इस जोन के अराउंड पे जब भी प्राइस आ रहा है, तो क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जब भी इस जोन के अराउंड पे आ रहा है, जितनी बार भी इस जोन के आसपास प्राइस आ रहा है, सपोर्ट का काम क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे लिए, है ना, यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रही है, डिमांड क्या बनना है, जोन। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन बनना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जोन का वैल्यू है, जोन का मतलब वही मैं इसलिए कहना चाहता ताकि आप हमेशा जोन बना के काम करो। अगर आप सिंगल लाइन में काम करोगे, सिंगल लाइन में अभी आपसे कहता है यहाँ पे, यार यहाँ पे आप क्या कर लो, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और फिर यहाँ पे ट्रेड कर लो। और आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो डे की कैंडल देखो, आपको लगेगा यार तो ब्रेक डाउन हो गया, अब मुझे यहाँ पर पुट साइड के लिए एंट्री ले लेना चाहिए। फिर क्या होगा, ऐसे प्राइस अब मूव दे देगा, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो ट्रैप हो गया। अब ट्रैप कैसे हो गया, इसीलिए हमेशा आप जोन बना के काम करोगे। तो उसका लिए भी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे देखो, हमने एक बढ़िया सा एक जोन क्रिएट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी के आसपास से प्राइस क्या किया है, उस एरिया को उस 4 से 5 या 5 से 10 पॉइंट का एक जोन बना हुआ है, सपोर्ट जोन। उस एरिया के आसपास जब भी प्राइस आता है, उस जोन में जब भी प्राइस आता है, वहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होता है, वहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट होता है, और प्राइस क्या करता है, बार बार सेम जगह से बार बार सपोर्ट लेके अप मूव दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा जोन, जो जब क्रिएट करके आप सपोर्ट जोन या डिमांड जोन बनाते हो तो उसका कितना हेल्पफुल रहता है, और उससे उस जोन बनाने के बाद प्राइस कितनी बार अप मूव देता है, कितनी बार सपोर्ट लेता है, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। फिर एक और एग्जांपल पे चलते हैं। वो देखो, ये देखो हमने क्या बनाया जोन। अगर आप यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ पे सिंपल साइड लाइन ड्रॉ कर देता, क्या इससे क्या समझ में आता कि यार ब्रेक डाउन हो चुका है, यहाँ आप क्या कर ले, पी साइड में एंट्री ले लें, ये तो आता ना, इतनी बड़ी कैंडल आई यार तो ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन नहीं, हमने क्या बनाया था, यहाँ पे हमने एक जोन क्रिएट किया कि यार यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस से प्राइस अप मूव नहीं दे रहा है, कि यार आपको यार यहाँ पे 2515 रुपये के आसपास अप मूव देता है। जब भी 2515 पे आएगा, आप यहाँ पे सपोर्ट जोन इसको समझ जाओगे और ये प्राइस अप मूव दे देगा, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी भी हमारे पास यहाँ पे 2510 से लेकर 2520, हमारे पास यहाँ पे एक 10 पॉइंट का जोन है, सपोर्ट जोन। अब इसको देखो, जितनी बार भी यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, जितनी बार भी आया है, क्या किया है, ये जो एक जोन क्या किया है, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जब भी हम जोन बना के काम कर रहे हैं तो हम ट्रैप नहीं हो रहे, नीचे ऐसे फेक ब्रेकडाउन्स पर नहीं फंस रहे, ठीक है। और ये हमारे पास जो चार्ट है, ये हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15 मिनट का है, ओके। फिर एक और मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ सपोर्ट का। तो यहाँ पर भी आप देखो, मैंने यहाँ पर एक जोन क्रिएट किया हुआ है, जोन क्रिएट किया है तो इसका देखो प्राइस ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेरिश रेड कैंडल बनाया। इसको देखते हुए 100% चांस था कि मैं भी यहाँ पे एक पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए जाता, लेकिन क्या, ये देखो अभी कहाँ पे है, एक सपोर्ट जोन के आसपास हमने मार्क किया हुआ है जोन, यहाँ पे वापस से आया, ऊपर चला गया, वापस से आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी, 1 2 3 4 5 6 7 बार किसी एक प्राइस जोन पे या सपोर्ट जोन के आसपास प्राइस आया, वहाँ पर से प्राइस, वहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ और प्राइस को अप मूव मिला, प्राइस वहाँ से अप मूव दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट पर हमेशा जोन बना के काम करना है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया सपोर्ट के बारे में कि कैसे सपोर्ट आपको बनाना होता है, सपोर्ट मार्क करना, सपोर्ट पॉइंट मार्क करना है, सपोर्ट जोन मार्क करना, दोनों मैंने आपको डिफरेंस बता दिया और दोनों के एग्जांपल आपको बताए। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ समझने को आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं सपोर्ट कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो है कंप्लीट डिटेल में क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या रेजिस्टेंस पे कैसे रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। बाकी इन डिटेल अगर आपको पूरा कुछ सीखना है तो मैंने ऐप का लिंक दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।